सवाल नंबर 1, कमर में दर्द होने का प्रमुख कारण क्या होता है? सवाल नंबर 2, सिर में दर्द होने का प्रमुख कारण क्या होता है? सवाल नंबर 3, हाथ में दर्द होने का प्रमुख कारण क्या होता है? सवाल नंबर 4, पैरों में दर्द होने का प्रमुख कारण क्या होता है? सवाल नंबर 5, कमर में दर्द को दूर करने के लिए क्या खाना चाहिए? सवाल नंबर 6, सिर के दर्द को दूर करने के लिए क्या खाना चाहिए? और सवाल नंबर 7, हाथ पैरों के दर्द को दूर करने के लिए क्या खाना चाहिए? सवाल नंबर 1, कमर में दर्द होने का प्रमुख कारण क्या होता है? दरअसल कमर दर्द या पीठ के निचले हिस्से में दर्द दुनिया भर में एक बहुत ही आम स्वास्थ्य समस्या है। यह विकलांगता का प्रमुख कारण है जो काम में प्रदर्शन और सामान्य कल्याण को पूरी तरह से प्रभावित करता है। कमर दर्द कोई बीमारी नहीं बल्कि लक्षणों का एक समूह है। इसके शुरुआती कारण आज भी स्पष्ट नहीं हैं और इसका निदान करना भी मुश्किल है। कमर दर्द बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सभी लोगों को प्रभावित करता है। कमर में दर्द होने के पीछे कई कारण हो सकते हैं, जैसे नंबर 1, विशेषज्ञों का मानना है कि तनाव कमर दर्द या पीठ के निचले हिस्से में दर्द का प्रमुख कारण हो सकता है। जब आप तनाव में होते हैं तो आपकी मांसपेशियां अकड़ जाती है। ऐसे में पीठ की मांसपेशियों के अकड़ने पर आपकी कमर यानी पीठ के निचले हिस्से में दर्द होता है। अगर आप किसी कारण हमेशा तनाव में रहते हैं तो आपको कमर दर्द की समस्या हो सकती है। इस परेशानी से बचने के लिए आपको तनाव से दूर रहने की कोशिश करनी चाहिए। नंबर 2, कई बार बहुत नरम गद्दे पर सोने से पीठ की मांसपेशियों में खिंचाव पैदा होता है जिसके कारण कमर में दर्द हो सकता है। अगर आप नरम गद्दे पर सोते हैं तो आपको इसका विकल्प ढूंढना चाहिए। नंबर 3, वजन बढ़ने या मोटापे के कारण कई तरह की बीमारियां और समस्या पैदा होती है। कमर में दर्द होना भी उन्हीं में से एक है। वजन बढ़ने के कारण रीढ़ की हड्डी पर अधिक भार पड़ता है जिसके कारण कमर दर्द होता है। नंबर 4, एक्सपर्ट का कहना है कि शरीर में कैल्शियम की कमी के कारण कमर दर्द की शिकायत होती है। इस स्थिति में आपको डॉक्टर से परामर्श करने के बाद कैल्शियम से भरपूर चीज़ों का सेवन करना चाहिए। नंबर 5, लंबे समय तक एक ही जगह बैठने के कारण भी कमर दर्द की समस्या पैदा होती है। अगर एक जगह लंबे समय तक बैठने के कारण आपके कमर में दर्द होता है तो आपको थोड़े थोड़े समय पर ब्रेक लेना चाहिए। नंबर 6, आपके शरीर में लगभग 600 मांसपेशियां हैं वो सभी एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। किसी एक मांसपेशी में समस्या पैदा होने पर वह दूसरी मांसपेशियों को प्रभावित करती है। यही कारण है कि हैमस्ट्रिंग में तनाव या पेट की मांसपेशियां कमजोर होने पर कमर में दर्द होता है। नंबर 7, अगर आप टेक्नोलॉजी से घिरे हुए हैं, बिना मोबाइल या लैपटॉप के कोई भी काम करना या अपना जीवन बिताना काफ़ी मुश्किल है। आवश्यकता अनुसार मोबाइल या लैपटॉप का इस्तेमाल करना ठीक है, लेकिन लंबे समय तक एक ही जगह बैठकर इस पर समय बिताने से रीढ़ की हड्डी पर दबाव पड़ता है। रीढ़ की हड्डी पर दबाव पड़ने और आपके बैठने का पोस्चर खराब होने के कारण कमर के नीचे दर्द होता है। इससे बचने के लिए आपको अपने पोस्चर का ध्यान रखना चाहिए। साथ ही साथ ये कोशिश करनी चाहिए कि आप हर 1 घंटे के बाद कुछ मिनट के लिए ब्रेक लेकर टहलें। सवाल नंबर 2, सिर में दर्द होने का प्रमुख कारण क्या होता है? दरअसल कभी कभी अचानक से हमें सिर में दर्द महसूस होता है जिसे हम कुछ देर के लिए बर्दाश्त करते हैं, लेकिन जब यह लगातार होने लग जाए तो हमारे लिए एक मुश्किल स्थिति बन जाती है। कुछ मौके तो ऐसे हो जाते हैं जहां दर्द को बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल हो जाता है और हम उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द यह कम हो जाए। वैसे तो लाखों लोग दुनिया में इस तरह की परेशानी को एक समय के लिए महसूस करते हैं और दर्द बिना किसी सहायता के चला भी जाता है। लेकिन याद रखें, यदि आपको सिर में बार बार दर्द हो रहा है या किसी मेडिकल संबंधी समस्या का संकेत हो सकता है, 15 दिन में से 1 महीने या उससे ज़्यादा दर्द होने पर डॉक्टर से ज़रूर सलाह लें। अब हम आपको बताते हैं कि सिर दर्द होने के क्या कारण हो सकता है। जैसे नंबर 1, जब शरीर व मन में तनाव संभालना मुश्किल हो जाए तब यह सिर दर्द का स्वरूप ले लेता है। जब आप गुस्सा होता है तो आपकी गर्दन और खोपड़ी के पीछे की मांसपेशियां तनावग्रस्त हो जाती है जिससे आपके सिर के चारों ओर एक तंग बैंड जैसी हलचल होती है। यह एक टेंशन हेडेक का संकेत है। नंबर 2, खराब मुद्रा आपकी पीठ के ऊपरी हिस्से, गर्दन और कंधों में तनाव का कारण बनती है जिससे सर दर्द हो सकता है। आमतौर पर दर्द खोपड़ी के आधार में घुसता है और कभी कभी चेहरे, विशेष रूप से माथे पर होता है। नंबर 3, अगर आपको लगता है कि घर का काम करने से आपको सिर दर्द हो रहा है तो आप सही हो सकते हैं। घर की साफ सफाई, इत्र और सुगंध वाले एयर फ्रेशनर में ऐसे रसायन होते हैं जो सिर दर्द को दूर कर सकते हैं। नंबर 4, सिर दर्द की श्रेणी में माइग्रेन के बारे में आमतौर पर बात की जाती है। यह एक ऐसी स्थिति है जिसका प्रभाव कुछ घंटों से लेकर काफ़ी दिनों तक रह सकता है। पुरुषों के मुकाबले महिलाओं में यह समस्या ज़्यादा देखने को मिलती है। इसका कारण हार्मोन में बदलाव माना जाता है। माइग्रेन का असर विभिन्न आयु श्रेणी के लोगों में देखा जाता है। यह रोशनी और आवाज़ की संवेदनशीलता, उल्टी या उपसाई के साथ भी हो सकता है, लेकिन सभी लोगों में एक जैसा प्रभाव देखने को नहीं मिलता। माइग्रेन के कारण अज्ञात है, लेकिन यह अनुमान लगाया जाता है कि दिमाग और जीन में बदलाव के कारण इस तरह की परेशानी हो सकती है। नंबर 5, प्रेगनेंसी के समय महिलाओं के लिए सिर दर्द का सामना करना आम बात मानी जाती है। ऐसे समय पर उनके शरीर में हार्मोन का बदलाव
और तनाव होने का कारण दर्द महसूस होता है। हाँ, इस अंतराल में ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है। दर्द को दूर करने के लिए दवाइयों का सेवन नुकसानदायक हो सकता है। इसके बजाय कुछ घरेलू उपाय जैसे बर्फ़ का सेक या थेरेपी की मदद ली जा सकती है। दवाइयाँ सिर्फ डॉक्टर की सलाह के साथ ही लें। सवाल नंबर 3, हाथ में दर्द होने का प्रमुख कारण क्या होता है? दरअसल हाथ में दर्द कई कारणों से हो सकता है, जैसे मांसपेशियों में असमानता, मांसपेशियां, हड्डी, जोड़ों, नसों या यहाँ तक कि रक्त वाहिकाओं की चोट। दर्द आपके पूरे हाथ या उसके कुछ हिस्से को लंबे या थोड़े समय तक भी प्रभावित कर सकता है। दरअसल हाथ दर्द का प्रमुख कारण गठिया है। यह शरीर में कहीं भी हो सकता है, लेकिन हाथों और कलाई में आम है। गठिया के 100 से अधिक विभिन्न प्रकार हैं, लेकिन सबसे आम ऑस्टियोआर्थराइटिस और रूमेटाइड गठिया है। ऑस्टियोआर्थराइटिस आमतौर पर वृद्ध लोगों को प्रभावित करती है। वर्षों से हाथों के जोड़ भारी हिसाब से गुजरते हैं। संयुक्त उपस्थिति एक फिसलन वाला ऊतक है जो हड्डियों के सिरों को ढकता है, जिससे जोड़ों को सुचारू रूप से चलने में मदद मिलती है। जैसे ही यह कम हो जाता है, दर्दनाक लक्षण विकसित हो सकते हैं। इसके विपरीत रूमेटीज गठिया एक पुरानी बीमारी है जो शरीर के कई हिस्सों को प्रभावित कर सकती है। इससे जोड़ों में सूजन आ सकती है, जिससे दर्द और अकड़न होने लगती है। यह अक्सर हाथों या पैरों में शुरू होता है, जो आपके शरीर के दोनों तरफ समान जोड़ों को प्रभावित करता है। सवाल नंबर 4, पैरों में दर्द होने का प्रमुख कारण क्या होता है? दरअसल पैरों में दर्द कई कारणों से हो सकता है। पैरों में दर्द त्वचा, नसों, मांसपेशियों, जोड़ों, टेंडन, हड्डियां, संबंधित रक्त वाहिका और संयोगी ऊतक सहित पैर की किसी भी संरचना को प्रभावित करने वाली स्थितियों के कारण विकसित हो सकता है। आघात या चोट पैर दर्द का एक सामान्य कारण है। यहाँ तक कि रोज़मर्रा की परिस्थितियाँ जैसे कि अत्यधिक उपयोग या खराब फिटिंग के जूते पैरों में अस्थायी तेज दर्द पैदा कर सकते हैं। पैरों में दर्द का एक प्रमुख कारण टाइट फिटिंग वाले जूते पहनना है। ऊंची एड़ी के जूते पहनने से अक्सर पैरों में दर्द हो सकता है, क्योंकि वह पैर की उंगलियों पर बहुत अधिक दबाव डालता है। यदि आप उच्च प्रभाव वाले व्यायाम या खेल गतिविधियों जैसे जॉगिंग या जोरदार एरोबिक्स के दौरान खुद को घायल कर लेते हैं, तो आपको पैरों में दर्द हो सकता है। सवाल नंबर 5, कमर में दर्द को दूर करने के लिए क्या खाएं? जैसे नंबर 1, हरी पत्तेदार सब्जियों में विटामिन के, कैल्शियम, आयरन और अन्य पोषक तत्व भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं, जो हड्डियों को स्वस्थ रखने में सहायक हैं। अगर आप कमर दर्द से पीड़ित हैं तो डेली डाइट में पालक, मेथी के पत्ते, पत्ता गोभी आदि को शामिल कर सकते हैं। आप इन सब्जियों को सलाद, सूप आदि के रूप में खा सकते हैं। नंबर 2, अंडे में कैल्शियम और विटामिन डी भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जो हड्डियों को स्वस्थ रखने में मददगार है। दर्द से राहत पाने के लिए डेली डाइट में अंडे को जरूर शामिल करें। चाहे तो आप उबले हुए अंडे खा सकते हैं, इसे भूजी सब्जी आदि के रूप में भी ले सकते हैं। नंबर 3, अदरक में एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण पाया जाता है, जिससे कमर दर्द की समस्या में राहत मिल सकती है। बैक पेन के दौरान 2 चम्मच अदरक के रस में 1 चम्मच शहद मिला लें, फिर इसका सेवन करें। या आप कमर दर्द से बचने के लिए नियमित रूप से खाने में सीमित मात्रा में अदरक का सेवन कर सकते हैं। नंबर 4, चूँकि हल्दी में औषधीय गुण पाया जाता है, यह शरीर को संक्रमण से बचाने में मदद करती है। इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण पाया जाता है। कमर दर्द से राहत पाने के लिए हल्दी वाला दूध या चाय पी सकते हैं। नंबर 5, डार्क चॉकलेट मैग्नीशियम का रिसोर्स है, जो हड्डियों को हेल्दी रखने में सहायक होता है। शरीर में मैग्नीशियम की कमी से कमर दर्द, पीठ दर्द या अन्य समस्या हो सकती है। इसकी कमी को पूरा करने के लिए डार्क चॉकलेट शेक, मिठाई या चीनी युक्त कोको पाउडर खा सकते हैं। सवाल नंबर 6, सिर दर्द को दूर करने के लिए क्या खाना चाहिए? जैसे नंबर 1, अपने ब्लड प्रेशर के लेवल को कंट्रोल और नियमित रखने के लिए दलिया वास्तव में मदद करता है। यह माइग्रेन से पीड़ित लोगों के लिए फ़ायदेमंद होता है। आप अपने नियमित अनाज के कटोरे के साथ नाश्ते के रूप में दलिया खा सकते हैं और इसमें ताज़े फल मिला सकते हैं। नंबर 2, अपने माइग्रेन के लिए सबसे अच्छे उपाय के रूप में पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। माइग्रेन के सिर दर्द से निपटने के लिए खुद को हाइड्रेट रखना बहुत ज़रूरी है। रोज़ाना कम से कम 8 से 10 गिलास पानी पीना ज़रूरी है। नंबर 3, मेवे मैग्नीशियम और दूसरे महत्वपूर्ण पोषक तत्वों और न्यूट्रिशन से भरे होते हैं, जो आपके शरीर के साथ साथ माइग्रेन के इलाज में भी महत्वपूर्ण होता है। नट्स का सेवन आप हेल्दी स्नैक्स आइटम के रूप में कर सकते हैं। उन्हें हमेशा संभाल कर रखें या अपने बैग में रखें। काजू, बादाम, अखरोट, कद्दू के बीज जैसे मेवे अच्छे ऑप्शन हैं। नंबर 4, माइग्रेन के लिए हरी और पत्तेदार सब्जियां खासतौर से अच्छी होती हैं। इनके कई हेल्थ बेनिफिट है और पालक फोलिक एसिड और विटामिन बी के साथ साथ मैग्नीशियम का एक अच्छा सोर्स है। यह माइग्रेन से लड़ने में मदद करता है। सवाल नंबर 7, हाथ पैरों के दर्द को दूर करने के लिए क्या खाएं? दरअसल हाथ पैरों में दर्द होने पर आप विटामिन डी से युक्त चीज़ों का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे नंबर 1, अंडा विटामिन डी का एक अच्छा सोर्स है। अंडे के सफ़ेद भाग में प्रोटीन होता है, साथ ही फैट और मिनरल अंडे की जर्दी में पाया जाता है। इसे खाने से शरीर में विटामिन डी की कमी पूरी होती है। नंबर 2, दही के अंदर भी विटामिन डी भरपूर मात्रा में पाया जाता है। यह डाइजेशन के लिए भी अच्छा रहता है।
दही इम्यूनिटी को बढ़ाता है और हड्डियों को मजबूत बनाने में मदद करता है। नंबर 3, दलिया और ओट्स विटामिन डी का एक बेहतरीन सोर्स है। यह दोनों मिनरल और विटामिनों से भरे होते हैं। ओट्स या दलिया को आप नाश्ते में दूध के साथ खा सकते हैं। इसके अलावा होल ग्रेन ओट्स खाने से डायबिटीज़ को रोकने में मदद मिलती है। नंबर 4, दूध के अंदर कैल्शियम के साथ साथ विटामिन डी भी मौजूद होता है, इसलिए आपको रोज़ाना सुबह या सोने से पहले 1 गिलास दूध का सेवन करना चाहिए। इससे आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ने में मदद मिलती है। नंबर 5, पैर दर्द को दूर करने का यह तरीका सबसे आसान है। आपको ज़्यादा भागदौड़ करने की वजह से पैर दर्द हो सकता है, तो इस दर्द को दूर करने के लिए आप बर्फ़ से पैरों की सिकाई कर सकते हैं।